माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मॉडुलस फंक्शन कहते किसको हैं, इसके डोमेन और रेंज, और इसके अलावा हम लोग देखेंगे सिग्नम फंक्शन और उसके डोमेन और रेंज और उसके ग्राफ के बारे में जानेंगे, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में भी जानेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते किसको हैं, उसका डोमेन और रेंज क्या होता है, उसका ग्राफ कैसा होता है, और एक रेशनल फंक्शन को भी हम लोग फैमिलियर होंगे उससे, और उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, जो कि बहुत ही आपको यूजफुल होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी तरह के प्रॉब्लम को कम से कम समय में सॉल्व करने के लिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन से। तो मॉडुलस फंक्शन कहते किसको? मॉडुलस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। मॉडुलस फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइंड है सच दैट, अब इसमें कंडीशन हम लोग लगा रहे हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ये लिखने का तरीका है मॉड एक्स इज इक्वल टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको ध्यान से समझेंगे। मॉड एक्स का वैल्यू को आप x लिखेंगे, लेकिन शर्त है, शर्त पर बहुत ध्यान देना है। शर्त क्या है? यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यदि x का वैल्यू या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, अर्थात x पॉजिटिव हो, मतलब x नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब वो पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, वो 0 भी हो सकता है, तब हमको मॉड एक्स का वैल्यू क्या ले लेना है? x लेना है। इफ x इज निगेटिव, यदि x का वैल्यू निगेटिव हो जाए, x पहले से निगेटिव है तो उसमें एक और माइनस लगा देना है और उसके वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है। इसलिए हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि मॉड एक्स फंक्शन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। लेकिन कितने बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि माइनस एक्स क्यों लिख दिए। माइनस एक्स लिखने के पीछे रीजन है, यहाँ पर शर्त को भी साथ साथ लेना है। अगर आप शर्त को भूल गए तो माइनस एक्स लिखना मीनिंगफुल नहीं होगा। शर्त यह है कि यदि एक्स निगेटिव है, यदि एक्स पहले से निगेटिव है तभी माइनस एक्स लिखना है, क्योंकि एक्स पहले से निगेटिव है उसमें एक माइनस मल्टीप्लाई होगा तभी वो पॉजिटिव बनेगा। इसलिए डिफिनेशन को ध्यान से, ये है मॉड एक्स फंक्शन का डिफिनेशन। इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा, कोई भी रियल नंबर के लिए मॉडुलस फंक्शन डिफाइंड है। इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज में आप हमेशा ध्यान दें कि जब भी वैल्यू मिल रहा है वो आपको पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर मिल रहा है, और आपको 0 भी मिल रहा है। इसलिए इसका रेंज जो होगा क्लोज इंटरवल 0 टू अप टू इन्फिनिटी, मतलब रेंज आपका इमेज इसका 0 भी हो सकता है। जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो मॉडुलस का वैल्यू आपका 0 भी प्राप्त होगा, अदरवाइज नहीं तो 0 से बड़ा वैल्यू प्राप्त होगा। इसलिए मॉडुलस इसका हो गया 0 टू इन्फिनिटी। अब इसका ग्राफ आते हैं, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींचना है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींचना है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब x पॉजिटिव हो। जब x का वैल्यू 1, y का वैल्यू भी 1, ये पॉइंट होगा। जब x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2, ये पॉइंट होगा। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3, ये पॉइंट होगा। इनको मिलाकर ग्राफ खींचेंगे तो ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होगा। कब? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो। और जब x का वैल्यू निगेटिव हो, x का वैल्यू -1 लेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, x का वैल्यू -2 लेंगे तो y का वैल्यू 2 आएगा। मतलब y इक्वल टू एक्स का ही मिरर इमेज, यहाँ पर यदि आप मिरर रख दे y एक्सिस के ऊपर में, उसका जो इमेज आएगा वो होगा y इक्वल टू -x का ग्राफ। यह ग्राफ कहलाएगा y इक्वल टू -x का। आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि ये जो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, एक बार ग्राफ स्टार्ट करते हैं तो ये कंटिन्यूअसली हम लोग ग्राफ को पूरा का पूरा कंप्लीट कर देते हैं, कहीं भी ब्रेक नहीं है। हमको पेन को पेपर से उठाना नहीं पड़ता है, इसलिए मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस ग्राफ कहलाता है, इसमें किसी प्रकार का ब्रेक नहीं है। लेकिन यह मॉडुलस फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में जब डिफरेंशिएशन लेंगे तो राइट हैंड में जब टेंजेंट लेंगे तो उसका वैल्यू +1 आएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो टेंजेंट है वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है, इसलिए tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू 1 आ जाएगा। और जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो tan 135 जो कि -1 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, राइट हैंड डेरिवेटिव +1 होने की वजह से कहा जाता है कि मॉडुलस फंक्शन क्या है, x इक्वल टू 0 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। उसके अलावा बाकी सभी पॉइंट पर मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन मॉडुलस फंक्शन थ्रू आउट पूरे डोमेन में ये कंटिन्यूअस है। अब हम लोग दूसरा फंक्शन देखते हैं, रेशनल फंक्शन। कोई भी फंक्शन r से r में डिफाइन किया गया है, एक फंक्शन f r से r में, दूसरा फंक्शन g r से r में डिफाइन किया गया है, इस तरह से कि इन दोनों का जो रेशियो होगा f(x) डिवाइडेड बाई gx,
यहाँ शर्त यह है कि एफ एक्स फंक्शन एंड जी एक्स फंक्शन दोनों कैसे फंक्शन होने चाहिए, दोनों पोलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए। यदि एफ एक्स और जी एक्स दोनों पोलिनोमियल फंक्शन होंगे तो उनका जो रेशियो के रूप में जो भी फंक्शन होगा वो फंक्शन कहलाएगा रेशनल फंक्शन। यहाँ शर्त यही है कि नीचे वाला जो फंक्शन है जी एक्स कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। यदि वो 0 के बराबर हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। यहाँ 1 क्या है, 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन भी एक पोलिनोमियल फंक्शन का एग्जांपल है। नीचे है x, ये आइडेंटिटी फंक्शन है y इक्वल टू x, ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन का एग्जांपल है। दो पोलिनोमियल फंक्शन का रेशियो लिखा गया एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो ये एक रेशनल फंक्शन है। अब इसके डोमेन और रेंज के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें x का वैल्यू हम लोग 0 नहीं ले सकते, उस पॉइंट पर फंक्शन हमारा अनडिफाइंड है, इसलिए इसका डोमेन जब भी होगा r-0, r में से हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर में से 0 को निकाल लेंगे हम लोग। और इसका रेंज हमारा कोई भी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर कोई भी प्राप्त हो सकता है, इसलिए रेंज इसका r होगा। इसका रेंज r कहलाएगा और डोमेन r-0 होगा। इसका ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है। x का वैल्यू जैसे जैसे आप जब x का वैल्यू 1 लेते हो, y का वैल्यू 1, ये पॉइंट आएगा एग्जैक्टली। अब x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 1/2, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 1/3, x का वैल्यू 100 तो y का वैल्यू 1/100। तो ये जो ग्राफ है वो पैरेलल टू x एक्सिस, लास्ट में वो x एक्सिस की तरफ मीट होने लगेगा, इन्फिनिटी पर जाकर मीट होने लगेगा, लेकिन मीट नहीं होगा। उसी प्रकार से जब हमें x इक्वल टू 1 से पहले और 0 के बीच में आते हैं, यदि 1/2 लेंगे तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा, 1/3 लेंगे तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा, 1/100 लेंगे तो y का वैल्यू 100 हो जाएगा। तो ये फिर y एक्सिस को टच करने की कोशिश करेगा, कहां पर, इन्फिनिटी पर, लेकिन वो मीट नहीं करेगा। तो ये ग्राफ इस तरह से हो जाएगा जब x का वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी के बीच में होगा। इसी का मिरर इमेज आपको प्राप्त होगा जब 0 और -इन्फिनिटी के बीच में होगा, तो इसी का मिरर इमेज उसी प्रकार से प्राप्त होगा। तो ये एक रेशनल फंक्शन का एग्जांपल होगा। नेक्स्ट एक आते हैं हम लोग सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन एफ डिफाइंड सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर में किस तरह से डिफाइंड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिफाइंड इस प्रकार से y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू mod x डिवाइडेड बाई x। mod x बाई x तब लेना है जब x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, तब जब x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो y इक्वल टू लेना है mod x डिवाइडेड बाई x। और यदि x का वैल्यू 0 हो जाए तो इस y का वैल्यू, इस एफ एक्स का वैल्यू हमको 0 ले लेना है। अब इस mod x का ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, mod x फंक्शन के डेफिनेशन को यूज करें, mod x फंक्शन की जगह x लिखेंगे तो x डिवाइडेड बाई x क्या हो जाएगा, 1। कब, जब x ग्रेटर देन 0। इस सिग्नम फंक्शन का वैल्यू 1 आएगा जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो। अब इस x का वैल्यू यदि 0 से छोटा हो तो mod x का वैल्यू -x होगा, -x डिवाइडेड बाई x आ जाएगा -1, अर्थात इस सिग्नम फंक्शन का वैल्यू -1 आएगा। कब, जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो। और जब x का वैल्यू 0 हो तो उस समय y का वैल्यू 0 आएगा। ये ऑलरेडी डिफाइंड है, दिया हुआ है। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हुआ, डोमेन कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर आप ले सकते हैं। रेंज में मात्र 3 ही एलिमेंट प्राप्त होगा, या तो 0 मिलेगा या -1 या 1। तो रेंज में मात्र ये 3 एलिमेंट आएंगे। अब इसका ग्राफ, जब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, ये एक पॉइंट होगा। अब जैसे 0 से आप बढ़ते चले जाते हैं तो y का वैल्यू हमेशा क्या रहता है, x का वैल्यू जैसे जैसे 0 से बढ़ता है y का वैल्यू हमेशा हमको 1 लेना है। तो y इक्वल टू 1 का ग्राफ इधर मिलेगा। फिर जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो तो y इक्वल टू -1 का ग्राफ इधर मिलेगा। ये दोनों पॉइंट को हमको सर्कल करके छोड़ देना, मतलब ये दोनों पॉइंट इंक्लूड नहीं है। क्यों, क्योंकि जब x 0 तो उसमें y 0 लेना है, मतलब ये पॉइंट नहीं लेना है। x का जगह बस 0 वैल्यू तो y का वैल्यू भी 0, वो पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। और जैसे 0 के जस्ट बाद लेंगे 0.1 लेंगे उस समय y का वैल्यू 1 हो जाएगा और ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा उसी एंड सो ऑन। उसी प्रकार से आप इस ग्राफ को देख सकते हैं। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। इसको हम एक बार में चाहें कि बिना पेन को पेपर से हटाए एक बार में ग्राफ को कंप्लीट खींच लें तो नहीं खींच पाएंगे, इसलिए सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कहलाता है डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। और आखिरी में अब हम लोग देखेंगे एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते किसको, उसका कंसेप्ट क्या है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, एक फंक्शन f फ्रॉम r टू r सच दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x। यहाँ x बिलोंग्स टू r। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब हो गया मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन
और इक्वल टू एक्स। यदि x हमारा इंटीजर है तो वो x के बराबर ही होगा। अदरवाइज यदि x इंटीजर ना होकर डेसिमल नंबर है तो उसमें डेसिमल नंबर से जितने भी छोटे इंटीजर हैं उनमें जो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसके बराबर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू। अब इसको डिफाइन करते हैं। यदि x का वैल्यू हमारा 0 के बराबर हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यदि x का वैल्यू 0 से बड़ा हो 0.1, 0.2, 0.3 तो यदि वो इंटीग्रल वैल्यू नहीं है डेसिमल वैल्यू है तो उससे छोटा वैल्यू देखना। उससे छोटा में जो जो इंटीजर है, इंटीजर क्या क्या है 0, -1, -2, उसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन है 0, तो उसका वैल्यू क्या होगा 0। अर्थात 0.999 का भी वैल्यू देखेंगे तो उससे चूंकि वो डेसिमल में वैल्यू है और उससे बड़ा वैल्यू हम ले नहीं सकते हैं तो उससे छोटे इंटीजर में जो सबसे बड़ा इंटीजर है 0, इसलिए y का वैल्यू आएगा 0। अब x का वैल्यू यदि 1 के बराबर हो, x1 का वैल्यू 1 के बराबर मतलब x इंटीजर हो तो y का वैल्यू 1 ही आएगा। और 1 से यदि बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो जैसे 1.5, 1.9 तो चूंकि वो डेसिमल फॉर्म में है और डेसिमल फॉर्म में रहने पर हम लोग उससे छोटा में सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर देखेंगे तो 1.5 से छोटे इंटीजर में 1 है, 0 है, -1 है, उसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट है वो 1 आएगा। फिर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन 3 हो तो x का वैल्यू जब 2 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2 आएगा। और बाकी 2.9 भी होगा तो उससे छोटा में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग देखेंगे 2, 1, 0 में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है तो y का वैल्यू उस समय 2 हो जाएगा। और उसी प्रकार से जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा और लेस देन 0 तो x का वैल्यू -1 इंटीजर है तो y का वैल्यू भी -1 आएगा। और -1 और 0 के बीच में -0.5, -0.6 रहेगा तो उससे छोटे में हमको सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है तो छोटे में -1, -2, -3 आएगा और उसमें सबसे बड़ा है -1 इसलिए y का वैल्यू होगा -1। तो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि x का वैल्यू तो कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं इसलिए इसका डोमेन कोई भी रियल नंबर होगा, लेकिन इसका जो रेंज आएगा वो जब आएगा तो कोई ना कोई इंटीजर आएगा 0, +-1, +-2, इसलिए इसका रेंज हो गया सेट ऑफ इंटीजर। इसका ग्राफ में आएंगे तो y इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 का ग्राफ कब लेना जब x का वैल्यू 0, y भी 0 और ये बढ़ता जाएगा 0, x का वैल्यू जब 0.1 तो भी y का वैल्यू 0 और 1 से पहले मतलब 0.9 तो भी y का वैल्यू 0 तो यहाँ पर आएगा। और हम लोग जैसे ही 1 लेंगे तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा, वो पॉइंट यहाँ आएगा इसलिए इसको सर्कल बना के यहाँ छोड़ दिए। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1.5 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 ही रहेगा। ये y इक्वल टू 1 का ग्राफ है। जैसे ही x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा तो पॉइंट ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा इसलिए ये 2 पर हम लोग इसको सर्कल बना के छोड़ देते हैं, मतलब ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है। अब x का वैल्यू 2.5 तो अभी y का वैल्यू 2 ही रहेगा, x का वैल्यू 2.9 तो अभी y का वैल्यू 2 ही आएगा। तो यहाँ से ये ग्राफ y इक्वल टू 2 का ग्राफ कंटिन्यू करेगा और जैसे ही x इक्वल टू 3 आएगा तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर सर्कल बना के इसको छोड़ दिए और 3 x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3 से स्टार्ट किए और x का वैल्यू 3.5 तो y का वैल्यू 3 ही रहेगा, इसलिए ये ग्राफ कंटिन्यू होगा और x एंड सो ऑन। ये ग्राफ आप देख सकते हैं कि सीढ़ी की तरह ग्राफ ये बढ़ता जाता है, इसलिए इस तरह के ग्राफ को हम लोग स्टेप ग्राफ भी बोलते हैं, सीढ़ी वाला ग्राफ भी बोलते हैं। निगेटिव में भी उसी तरह से आप कंटिन्यू करेंगे, ये सीढ़ी की तरह एक के बाद एक के बाद एक ही बढ़ता है, इस ग्राफ को हम लोग स्टेप ग्राफ भी बोलते हैं। तो ये थे बेसिक रियल वैल्यूड फंक्शन के कंसेप्ट। इसके अलावा थोड़ा सा और कंसेप्ट है फंक्शंस के डिफरेंट ऑपरेशंस, डिफरेंट फंक्शंस के बीच में किस तरह के ऑपरेशंस, अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑपरेट होते हैं, इनको समझ लेंगे तो हम लोग का ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट क्या क्या ऑपरेशंस। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, रियल फंक्शंस में क्या क्या ऑपरेशन ले सकते हैं। एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस, दो फंक्शंस को हम लोग ऐड कर सकते हैं। मान लेते हैं कि एक एक फंक्शन है x2r, g एक फंक्शन डिफाइंड है x2r जहां x क्या है सबसेट ऑफ रियल नंबर है। तब हमको डिफाइन करना है f प्लस जी, एक से r में ही डिफाइन करना है। वो इस तरह से डिफाइन होता है f प्लस जी डिफाइन ऑन x सच दैट fx प्लस gx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। f प्लस जी जब x पर डिफाइन होगा वो इस तरह से डिफाइन होगा कि इज इक्वल टू fx प्लस gx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। इसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रियल फंक्शन फ्रॉम अनदर, एक में से दूसरा फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है। फिर उसी प्रकार से लेट f एक फंक्शन x से r में डिफाइंड है, g एक फंक्शन है x से r में डिफाइंड है जहां x क्या है सेट ऑफ रियल नंबर का एक सबसेट है। देन f माइनस जी डिफाइंड होगा x से r में, किस प्रकार से f माइनस जी ऑपरेट ऑन x पर ऑपरेट होगा, इज इक्वल टू होगा fx माइनस gx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X।
ये हो गया एक फंक्शन में से दूसरे फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करना। अब है मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, एक फंक्शन में एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना आपको। तो लेट एफ डिफाइन फ्रॉम एक्स टू आर इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन है एंड अल्फा एक स्केलर नंबर है या एक रियल नंबर है। अब अल्फा एफ, अल्फा मल्टीप्लाई हो गया, एक स्केलर नंबर फंक्शन एफ में मल्टीप्लाई हो गया और ये डिफाइंड है एक से आर में। किस प्रकार से डिफाइंड है, सो देखिए अल्फा एफ ऑपरेट ऑन एक्स इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स अल्फा मल्टीप्लाई हो गया इंटू एफ एक्स, जो भी वैल्यू आएगा उसमें अल्फा मल्टीप्लाई हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ये हो गया स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फंक्शन, एक फंक्शन में स्केलर नंबर अल्फा से आपने मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन, दो रियल फंक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। फिर लेट एफ एक फंक्शन है एक्स से आर में, जी एक फंक्शन है एक्स टू आर वेयर एक्स इज अ सबसेट ऑफ आर, देन एफ इंटू जी एक डिफाइंड फंक्शन एक्स टू आर में, वो इस तरह से परिभाषित होगा एफ इंटू जी डिफाइंड ऑन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस कहते हैं। और लास्ट है आखिरी कोसेंट ऑफ टू रियल फंक्शन, दो रियल फंक्शन का कोसेंट लेना है। लेट एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू आर एंड जी इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू आर वेयर एक्स इज अ सबसेट ऑफ आर, देन एफ बाई जी डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू आर, ये डिफाइंड होगा एफ बाई जी ऑपरेट ऑन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, जहां जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है। यहाँ कभी भी डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होगा, अगर कोई वैसा वैल्यू है तो उसको एक्सक्लूड कर देना है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो ये है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस के। रियल फंक्शन में कितने तरह के अलजेब्रा होते हैं, कैसे दो फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं, कैसे दो फंक्शन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और कैसे दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई या दो फंक्शन का कोसेंट ले सकते हैं, या एक फंक्शन में कैसे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। इन बेसिक कंसेप्ट को आप उपयोग करके क्लास 11th के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जितना भी प्रॉब्लम है फंक्शन चैप्टर का, वो सारे के सारे प्रॉब्लम आप बना सकते हो। आपको जो भी प्रॉब्लम होता है आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकूं। और ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे जैसे ही नया वीडियो आपको मिलेगा तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। ओके, थैंक यू।